हेलो प्यारे बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.2। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग आते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से समझिए, ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो रूट 5 इज इरेशनल, हम लोगों को सबसे पहले इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जाएं। जो नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, हम उन्हीं को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग एक बात और जान लेते हैं। सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये बात बहुत जरूरी है। इंटीजर्स की मल्टीप्लाई अगर किसी इंटीजर में करते हैं तो हमें इंटीजर ही मिल जाता है। इंटीजर को अगर हम लोग किसी इंटीजर के साथ जोड़ देते हैं तो भी हमें इंटीजर मिल जाता है। अगर हम इंटीजर से किसी इंटीजर को घटा लेते हैं तो भी हमें इंटीजर मिल जाता है। और इंटीजर को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें इंटीजर तो मिलता ही है, साथ में वो रेशनल नंबर भी होता है। बाकी ये सब भी रेशनल नंबर ही हैं, बट रेशनल नंबर्स होते हैं वो जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकें। तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है, बट उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लेट करेंगे अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, और हम लोगों ने इसको रेशनल नंबर लेट कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हमने इसको रेशनल नंबर लेट किया है तो इट मीन्स दैट हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, क्योंकि रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसके बाद आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर जो वर्डिंग में करूंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम में एज इट इज लिख के आनी है। प्रेजेंटेशन का ये एक तरीका होता है, प्रेजेंटेशन आपने अच्छे से नहीं किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन में हमने रूट 5 को P अपॉन Q लेट किया है, और अब हम यहां पर लिखते हैं वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले आपको कोप्राइम को समझना है। कोप्राइम का मीनिंग होता है कि P और Q ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। ये केवल एक से ही डिवाइड होंगे, मीनिंग इनका फैक्टर केवल 1 होगा। तो हम लोगों ने ये लेट किया है कि P और Q दो ऐसे नंबर हैं जिनका एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने रूट 5 को P अपॉन Q लेट किया। इसके बाद हम लोग यहां से स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। Q स्क्वायर की क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए, 5 की मल्टीप्लाई अगर Q स्क्वायर से कर रहे हैं तो वो P स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो यहां से हम लोग एक बात अच्छे से समझ लेते हैं कि 5 से Q स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने पर P स्क्वायर आता है। जैसे सपोज कीजिए 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 20 आता है। तो 4 की मल्टीप्लाई 5 में करने के बाद 20 आता है, तो 4 से 20 को डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से भी किसको डिवाइड हो जाएगा? P स्क्वायर को, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 5 में कर रहे हैं 20 आ रहा है। तो 4 से हम 20 को डिवाइड करें तो भी 5 के इक्वल आ जाएगा। हेंस Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। तो हम यहां लिखेंगे P स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 5 एंड आल्सो, ये भी अच्छे से समझिए, अगर P स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो P भी P इज डिवाइड्स बाय 5। कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। सपोज करिए जैसे 5 का स्क्वायर है, इसको हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं तो 5 आ जाता है, और अगर हम लोग 5 को ही 5 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब 5 भी 5 से डिवाइड हो सकता है और 5 का स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो जिस नंबर का भी स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइड होता है वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है। देन हम लोग लिखेंगे 5 इज ए फैक्टर ऑफ P। नाउ अब हम लेट करते हैं कि P इज इक्वल टू 5 R के, क्योंकि अगर 5 का ये मल्टीपल है या 5 का फैक्टर है तो 5 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर दीजिए, P के बराबर आ जाएगा। तो लेट करिए P इज इक्वल टू 5R,
और p को आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर अपॉन 5, 5 का स्क्वायर 25 r स्क्वायर अपॉन 5, 5 5 जा 25, तो 5r स्क्वायर। यहाँ से आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, 5 अगर डिवाइड में जाता है तो p स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो 5 की मल्टीप्लाई अगर हम r स्क्वायर में कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, q स्क्वायर के। फिर से यही यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक आ जाता है कि अगर हम किसी नंबर में दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, फिर वापस इस नंबर को डिवाइड में ले जाते हैं तो 24 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो हम लोगों को लिखना है q स्क्वायर इज डिवाइड्स बाय 5 and q is also divides by 5, then 5 is a factor of q। अब आप प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 5 जो है वो p का भी एक फैक्टर है और 5 जो है वो q का भी एक फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ hence 5 is a common factor of p and q। अब क्वेश्चन पर फिर से ध्यान दीजिए, आपने क्या एज्यूम किया था, आपने एज्यूम किया था कि p और q का एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन क्वेश्चन में यहां पर p और q का एक कॉमन फैक्टर मिल गया है बेटे 5। तो इसीलिए जो एजम्पशन हमने की थी वो एजम्पशन हमारी रोंग हो गई है। हमने एज्यूम किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है जिसको आपने p अपॉन q के फॉर्म में लिखा था और p और q दोनों को प्राइम नंबर्स थे। तो इसका मतलब जो भी बात हम लोगों ने मानी थी वो तो सारी गलत सिद्ध हो जाती है। तो हम यहां पर लिखेंगे hence this is contradiction of our assumption, so √5 is irrational number। प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, समझे आप कि हम लोगों ने कहा था कि p और q दोनों को प्राइम नंबर हैं जिनका एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है, लेकिन p और q के दो फैक्टर, p और q का एक कॉमन फैक्टर मिल गया हम लोगों को 5। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था वो बात हमारी सही नहीं है। तो √5 एक रेशनल नंबर नहीं है, √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बच्चों क्या क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे। आपको पता है लेट क्या करना है, लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। बेटा ये क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप लोगों को बस अच्छे से समझ लेना है। तो अगर ये रेशनल नंबर हम लोगों ने लेट किया है तो हम लिखेंगे 3 + 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स या कोप्राइम इंटीजर्स। ये p और q दोनों एक इंटीजर हैं। तो अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रेशनल नंबर आता है जो हम लोगों ने लेट किया है। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, यहां पर उस नंबर पर फोकस कीजिए जो नंबर इरेशनल है, जैसे √5। तो आपको √5 पर फोकस करना है, तो √5 को इधर अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सबको हम लोग दूसरे साइड कर देते हैं। तो 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस 3। 3 के नीचे आप लोगों ने 1 को लेट किया, अब आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद q p माइनस 3q। 2 को आप डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो √5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन 2q। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आपने p और q दोनों को इंटीजर लेट किया था और इंटीजर से किसी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इंटीजर मिलता है, और नीचे q भी एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। इट मीन्स दैट आप लोगों को लिखना क्या है, ये ध्यान देना है, लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, p and q are integers and 3 and 2 are
also integers. So p minus 3q upon 2q is a rational number. It is a rational number. और अगर ये एक रेशनल नंबर है, जबकि √5 क्या है, एक आप अच्छे से जानते हैं इरेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों एक साथ इक्वल कैसे आ सकते हैं? क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर होता है, आप जानते हैं, और p माइनस 3q अपॉन 2q क्या आ गया है, रेशनल। और रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर तो कभी हो नहीं सकता है, वेयर √5 इज ए इरेशनल नंबर। और अगर ये इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल तो बेटा कभी हो नहीं सकता है। तो आप लोगों को लिखना है हेंस 3 + 2 √5 is an irrational number। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी है, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी है, बस आपको क्या करना है, आपको पता है इंटीजर्स में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर आता है, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो एक रेशनल नंबर आता है। तो हमें पता चला कि p माइनस 3q अपॉन 2q एक रेशनल नंबर है, लेकिन वो √5 के इक्वल आता है, बट √5 एक रेशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि √5 इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल आ जाए? देन हम लोगों को यही समझ में आया कि 3 + 2 √5 जो हमने एज्यूम किया था वो एजम्पशन हमारी गलत थी। आवर एजम्पशन इज रोंग। रोंग। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले हम लोगों को करना है कि 1/√2 को हम लोगों को इरेशनल वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम लोग लेट करते हैं, आपको पता है अच्छे से। सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट 1/√2 इज रेशनल। और अगर आपने इसको रेशनल लेट किया है तो आपको पता है कि हम लोग लिख सकते हैं कि 1/√2 इज इक्वल टू p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो एक रेशनल नंबर आ जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं p/q इज इक्वल टू 1/√2। तो हम लोग इसका √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कंजुगेट से। तो p/q इज इक्वल टू हो जाएगा √2/2, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। 2 की हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2p/q इज इक्वल टू √2। अब प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है कि आप लोग जानते हैं कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, जबकि आपने p और q को लेट किया था एक रेशनल नंबर। और 2 एक इंटीजर है, इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर में करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। हम लोग लिखेंगे वेयर 2p/q इज ए रेशनल नंबर बट √2 इज इरेशनल। और रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब जो एजम्पशन हमने किया था कि 1/√2 एक रेशनल नंबर है, तो बेटा वो सरासर गलत हो गई है। इसका मतलब ये है कि 1/√2 की जो एजम्पशन है वो गलत है, वो एक रेशनल नंबर नहीं, वो एक इरेशनल नंबर है। हेंस आवर assumption is wrong that 1/√2 is a rational number. So we can say that 1/√2 is a irrational number. Is an irrational number. ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे यहाँ पर।
वो कहता है कि 7√5 को आपको इरेशनल वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप लेट कीजिए 7/√5 इज ए रेशनल नंबर। अगर आपने इसको लेट किया है तो 7/√5 को आप किसके फॉर्म में लिखेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। 7, क्योंकि 7 एक इंटीजर है, आप उसको यहां से डिवाइड में ले जा सकते हैं। √5 इज इक्वल टू P/7Q। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर ये लाइन भी लिख देनी है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए, P एक इंटीजर है, Q एक इंटीजर है एंड 7 भी एक इंटीजर है। तो आपको लिखना है कि वेयर P/7Q इज ए रेशनल नंबर। क्यों है ये रेशनल नंबर? बिकॉज इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आपको रेशनल नंबर मिल जाता है। तो P/7Q तो एक रेशनल नंबर है, बट √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि √5 इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के बराबर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या हो गई है? गलत हो गई है। तो हम लोग लिखेंगे बट √5 इज irrational, hence our assumption is wrong. So 7√5 is irrational. ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कुछ इस प्रकार है। उसने कहा है कि 6 + √2 आपको वेरीफाई करना है कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को सबसे पहले लेट करना होगा। लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो आप लेट कीजिए 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q। आपको यहां पर ये बात फिर से लिखनी है कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो ये इनका रेशो हमेशा क्या आएगा? एक रेशनल नंबर। तो यहां से हम लोग केवल उस पर फोकस करेंगे जो नंबर इरेशनल है। तो 6 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। √2 इज इक्वल टू P/Q माइनस 6। इसके नीचे हम लोग एक लेट कर लेते हैं, एलसीएम आएगा Q, तो ये हो जाएगा P-6Q। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिए, P और Q दोनों क्या हैं? ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। इंटीजर से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इंटीजर मिलेगा, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आपको रेशनल नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया आपका रेशनल नंबर। बट प्रॉब्लम ये है कि √2 क्या है? आपका इरेशनल नंबर, और एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम लोग लिखेंगे, यही आपको लिख देना है कि P-6Q/Q इज रेशनल but √2 is irrational. So our assumption is wrong. Hence 6 + √2 is a rational number. ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर समाप्त हो जाता है।